हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय। आज का जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है सॉलिड कैम 3D HSS मॉड्यूल। ठीक है। HSS मींस हाई स्पीड सरफेस मशीनिंग। ओके। या हाई स्पीड सरफेसिंग। यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है सॉलिड कैम 2.5D 3D HSR HSM टर्बो HSR HSM, तो यहाँ पे जो 3D के प्रोग्राम हैं आपने ये देखा कि इन सभी प्रोग्राम्स के अंदर एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं और उस बाउंड्री के इनसाइड हम मशीनिंग करते हैं, चाहे वो रफिंग हो चाहे वो फिनिशिंग हो। ठीक है। बट यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं HSS मशीनिंग। HSS जो है ये एक सरफेस बेस्ड मशीनिंग मॉडल। इट मीन्स जैसे सपोज हमें अगर इस सरफेस में प्रोग्रामिंग करनी है, हम सरफेस सेलेक्ट करेंगे सरफेस और मशीनिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे कि हम इस सरफेस को किस मशीनिंग स्ट्रेटजी के साथ फिनिश करने वाले हैं और हम यहाँ पे प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। तो आज हम HSS को यूज करके देखें। और HSS जो है, HSS जो मॉड्यूल है ये 4-5 एक्सिस सेमल्टेनियस जो मॉड्यूल होता है। ठीक है। सेमल्टेनियस का मतलब है कंटिन्यूस, कि जहाँ पे 4-5 एक्सिस कंटिन्यूसली हमारी एक्सिस के साथ मशीनिंग होती है, वो HSS बेस्ड रहता है। ठीक है। तो आज हम सिर्फ 3D HSS के बारे में बात कर रहे हैं। और अब आप जब तक HSS को प्रॉपर नहीं समझेंगे तो सेमल्टेनियस समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो HSS में बहुत फोकस करना है अगर 4-5 एक्सिस सॉलिड कैम की प्रोग्रामिंग सीखनी है तो। ठीक है। और HSS के साथ ही साथ अगर 4-5 एक्सिस की प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको बेसिक कैड सरफेस मॉडलिंग आनी चाहिए। सरफेस में अगर कोई सरफेस क्रिएट करना है तो आप सरफेस सिंपल क्रिएट कर पाओ। ठीक है। तो अगर सरफेस मॉडलिंग में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आपको प्रोग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो अब आज हम सिर्फ 3D HSS के बारे में डिस्कस करेंगे और 4-5 एक्सिस नेक्स्ट फर्दर जो हम वीडियोस आगे बनाएंगे उसमें हम 4-5 एक्सिस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। ओके। तो जैसे सपोज दैट कि ये एक टॉप सरफेस है, इसमें ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेट स्टॉक टारगेट डिफाइन किया हुआ है। स्टॉक जो है इसका हमने जो डिफाइन किया हुआ है आप यहाँ पे देखेंगे एक बार। 3D मॉडल डिफाइन किया है 0.5 ऑफसेट वैल्यू। ठीक है। मॉडल से 0.5 हमने प्लस में मटेरियल छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ फिनिशिंग टाइप से टूल पाथ जनरेट करेंगे। सपोज दैट कि हमें इसको फेस करना है। ठीक है। तो आप 2.5D का भी यूज़ कर सकते हो, 3D का भी यूज़ कर सकते हो, बट हमें ये सीखना है कि हम HSS में कैसे करें। ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पे HSS मॉड्यूल को समझना है ताकि हम आगे 4-5 एक्सिस सेमल्टेनियस की प्रोग्रामिंग सीख सकें। ओके। तो यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट दी HSS मॉड्यूल। ओके। यहाँ पे सर ये ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे पैरेलल कट, कांस्टेंट जेट, linear hatch, parallel curve, parallel surface, perpendicular to curve, more between two boundary curve, and more between two adjacent surface, and projection user defined radial spiral offset। ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है। तो जैसे सपोज दैट कि हमें विद द हेल्प ऑफ HSS इसके टॉप फेस में फेसिंग करनी है। ठीक है। 0.5 मटेरियल है, हमें 2-3 पासेस में फेसिंग करनी है। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करते हैं पैरेलल टू कर्व। ठीक है। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ड्राइव सरफेस, सिंपली सिलेक्ट दिस सरफेस, इसी सरफेस पे चलाना है। ठीक है। ओके। एंड डिफाइन द
एज कर्व हमने सिंपल सिलेक्ट किया, एज कर्व हमने इस आप हमने इस एज को सिलेक्ट, ठीक है, ये एज कर्व हो गया, ये क्लोज हो जाएगा, चारों साइड से क्लोज। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक टूल सेलेक्ट करता हूँ, जो टूल इसके फेस में हमें चलाना है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सपोज दैट एक वुल मिल सेलेक्ट करते हैं 20 mm। ओके, ठीक है। लेवल में आप अपना क्लियरेंस प्लेन्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक प्लेन एंड सिलेंडर का ऑप्शन मिलता है। सिलेंडर का ऑप्शन ज़्यादातर 4 एक्सिस में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हम आगे आपको बताएंगे, अभी हम प्लेन यूज कर रहे हैं। जेड एक्सिस 25 हाइट क्लियरेंस एरिया एंड डिफाइन द स्टेप ओवर, ठीक है, 1 mm। तो अगर हम इस प्रोग्राम को कैलकुलेट करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि इस कंप्लीट एरिया में आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, ये, ठीक है। बट हमें यहाँ पे सिर्फ एक पास जनरेट करना है उसके सेंटर पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं ज्योमेट्री एंड एरिया टाइप डिटरमाइन नंबर ऑफ कट ओनली वन, ठीक है। सेव एंड कैलकुलेट अगेन। तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो टूल पाथ है वो इस कर्व में ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक बार मॉडल को मैं यहाँ पे हाइड करूँगा, ये देखें, ठीक है, एक सिंगल लाइन कर, कंट्रोल जेड। तो हमें ये जो है इसके सेंटर में रखना है, ठीक है। तो गो टू मार्जिन एंड डिफाइन द मार्जिन वैल्यू। सपोज हम यहाँ पे अगर 5 mm करते हैं, तो हमारा जो टूल पाथ है वो 5 mm ऑफसेट होके जनरेट होगा, ठीक है। ओके, और हम जितना मार्जिन देंगे उसके हिसाब से हम तो ये सेट कर सकते हैं कि मिड हमारी इसकी चौड़ाई कितनी है, हम उस हिसाब से वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, तो ये जो मार्जिन है, मार्जिन में हमारा टूल पाथ इधर ही क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि ड्राइव सरफेस आपने ये सिलेक्ट किया सर, तो ड्राइव सरफेस तो इधर ही है ना, इसके लेफ्ट साइड तो नहीं है। अगर लेफ्ट साइड होती तो फिर वहां पे कंडीशन चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि ड्राइव सरफेस किस साइड है उसके अकॉर्डिंग आपका मार्जिन वर्क करेगा। यहाँ पे मार्जिन अभी मैं 6 mm डिफाइन करता हूँ, सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ओके, 6 mm में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टूल लिंक बना रहा है। लिंक क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ पे सरफेस नहीं है, ठीक है, सरफेस नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मार्जिन में हम इसको 5 ही रखते हैं, ठीक है, नो इशू। थोड़ा सा शिफ्ट में चल रहा है, कोई इशू नहीं है, हमारा 25 तो बोला है, इजिली चल सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर मैं सिमुलेट करूँ, यहाँ पे सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई, ठीक है, ये टूल है, ये डायरेक्ट यहाँ पे गया। आई थिंक शिफ्ट करना पड़ेगा, वह नो इशू, ठीक है, यहाँ पे ये मशीनिंग होगी। ओके, तो यहाँ पे हम इसको चलो शिफ्ट के साथ ही करते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, या कि हम एक जस्ट टूल को चेंज करते हैं, ठीक है, टूल थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं 25 का, ताकि वो प्रॉपर चल पाए। नो इशू, ठीक है। अब जो हमारा टूल चलेगा यहाँ पे प्रॉपर इस फेस पे मशीनिंग करेगा। बट क्या हमें फेसिंग वन टाइम में करनी है? नहीं। तो यहाँ पे हम टूल की एंट्री एग्जिट सबसे पहले देंगे। तो सिंपली गो टू लिंक and define the first entry, use lead out, sorry, use lead in and use lead out, and go to lead in lead out पैरामीटर्स। यहाँ पे हम टेंजेंशियल डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके टूल की जो एंट्री एग्जिट है वो आर्क में है। आर्क सपोज हमें तो इसे फ्लिप करना है, तो सिंपली गो टू फ्लिप एंड सेव एंड कैलकुलेट अगेन, ठीक है। इसको और बड़ा करना है आर्क को, तो सिंपली डिफाइन द आर्क डायमीटर या टूल डायमीटर परसेंटेज, ठीक है। आप इसको 200 करेंगे तो आपका आर्क जो है वो बढ़ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे ये करता हूँ 150।
ओके। अब यहाँ पे जो हम फेसिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो टूल है वन टाइम, हमें इसे थ्री टाइम्स पे चलाना है। सिंपली आपके पास रफिंग एंड मोर का ऑप्शन मिल जाता है। रफिंग एंड मोर में आप मल्टी पासेस, डेप्थ, ये सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डेप्थ, क्योंकि हमें जेड एक्सेस में चाहिए। हमने सिंपल यूज़ किया जेड एक्सेस में डेप्थ का। एंड नंबर ऑफ ऑफसेट सपोज हमने 3 किए, और स्पेसिंग हम यहाँ पे करते हैं 0.2। एंड होल्ड टूल पाथ, ठीक है, ओके। एंड सेव एंड कैलकुलेट। अब देखें सर, यहाँ पे आपका टूल पाथ तो आ गया, ये थ्री पासेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूँ कि हर टूल पाथ में हमारा टूल बाहर जाए, फिर एंट्री ले। जैसे 2.5D में प्रोफाइल में आता है कि हर बार टूल बाहर निकलता है, वही चीज़ हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट का जो केस है, इस पे हम करते हैं यूज लीड इन लीड आउट। हमने सिर्फ यूज लीड इन लीड आउट किया, तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट लीड इन लीड आउट को यूज करेगा। सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ओके फाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पास बन चुका है, ठीक है। तो गो टू सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। ठीक है, फर्स्ट कट एंड ये एग्जिट एंड सेकेंड कट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन। यहाँ पे मटेरियल चेक करेंगे, तो इसके जो टॉप पे जो मटेरियल है वो हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। ओके। तो एच एस एस की हेल्प से मैंने किस टाइप से फेसिंग कर, एच एस एस थोड़ा सा सर यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं। ऑप्शंस को समझना और उनको यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ड्यू टू एच एस एस के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। 2D में सिंपल ज्योमेट्री सेलेक्ट किया, प्रोफाइल लेफ्ट राइट टूल सेलेक्ट किया, और प्रोग्राम बनाया, वो इजी है। बट अब जस्ट आप इमेजिन करो सर कि कोई 4 एक्सिस का पार्ट है, ठीक है, और उसके 4 एक्सिस का जो पार्ट है, उसमें कोई एक रिब बनी हुई है उसके सर्कुलर प्रोफाइल पे, और उसके टॉप फेस पे अगर आप मशीनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो नो इशू, हम आगे आपको 4 एक्सिस के बारे में बताएंगे, अभी फिलहाल एच एस एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और एच एस एस में ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करें। एच एस एस अगेन। ओके। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, मोर बिटवीन टू बाउंड्री कर्व, ठीक है। सिंपली हमने सेलेक्ट किया मोर बिटवीन टू बाउंड्री कर्व, और आपको कहाँ पे मशीनिंग करनी है वो आप सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ड्राइव सरफेस ऑफसेट हमने यहाँ पे डिफाइन किया, फर्स्ट कर्व, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सपोज हमें इस रेडियस में प्रोग्राम चलाना है। हमने रेडियस को सिलेक्ट किया कंप्लीट, और यहाँ पे स्टार्ट एज कर्व हमने सिलेक्ट किया, स्टार्ट एज कर्व, सेलेक्ट दिस वन। तो यहाँ से जो हमारा कर्व रहेगा वो यहाँ तक रहेगा ओनली, ठीक है। ओके। एंड सेकेंड एज कर्व सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट दिस कर्व। ओके। एंड यहाँ पे आपको फुल स्टार्ट टू एंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, अनडिटरमाइंड नंबर ऑफ कट भी यूज कर सकते हैं, बट हमें इसे इस सरफेस एरिया पे कंप्लीट चलाना है, इसलिए हमने इसे फुल रखा। एंड टूल सिलेक्शन में हम सिंपल यहाँ पे एक बॉल टूल रखेंगे, सपोज 6 mm बॉल में, एंड डिफाइन द डाटा। डाटा हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड लेवल, यहाँ पे हम ऑटोमेटिक प्लेन रखते हैं, 25 क्लियरेंस एरिया। स्टेप ओवर सपोज .1 या .2, एंड जिग जैग। ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट। ओके फाइन, आप देखें कितना स्मूथ टूल पाथ हमने यहाँ पे क्रिएट किया विदाउट एनी बाउंड्री। आपको इसमें एचएसएस में बाउंड्री का यूज नहीं करना, बस सरफेस सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए कि आप किस सरफेस में मशीनिंग कर। ठीक है, तो अगर ये जैसे हमने बनाया है, इसको हमें मिरर करना है, तो आप रफिंग एंड मोर, ये जो रफिंग एंड मोर का ऑप्शन है सर, ये बेसिकली यूज होता है टूल पाथ को रफिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे रोटेट किया, सिंपली सिलेक्ट दिस एंड नंबर 2 180 एंड कंप्लीट टूल पाथ, सेव एंड कैलकुलेट। ठीक है, ओके, यहाँ इस रेडियस का, और हमने इस रेडियस का भी 180 पे, 180 डिग्री पे हमने इसे रोटेट किया। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एच एस एस, सपोज आपको पर्टिकुलर इस पॉकेट, सपोज ये सॉलिड है, जस्ट इमेजिन सॉलिड है, ठीक है, और इसकी आपको रफिंग करनी है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एच एस एस। 3D में एच एस आर एच एस एम में करना, इट्स सो इजी। ठीक है, आप 2.5D पॉकेट ऑपरेशन यूज करके मशीनिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एच एस एस समझाना चाह रहा हूँ। एच एस एस, सपोज कि किसी एक रोटरी पे कोई एक पॉकेट है, स्ट्रेट पॉकेट नहीं, रैप टाइप की पॉकेट है, जिसमें हमारा 4 एक्सिस साइमल्टेनियस करके मशीनिंग करेगा। तो हम यहाँ पे अब प्रोग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एच एस एस, इस पर्टिकुलर पॉकेट की रफिंग। ठीक है, ओके, तो सिंपली गो टू, ओके, सिंपली यहाँ पे मैं इसके बॉटम में एक सरफेस एज प्लेन लगाऊंगा, एडिट पार्ट, एंड गो टू सरफेस, चूज द प्लेनर सरफेस ऑन दिस। ठीक है, ठीक है, ये एक सरफेस क्रिएट हो गई। ठीक है, ओके, सरफेस का कलर आप चेंज कर सकते हो सर। ठीक है, ओके, नो इशू, एंड चूज द एच एस एस मॉड्यूल। ओके, सिलेक्ट द पैरेलल टू कर्व। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी समझना होता है कि हमें, हम कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे मैंने पैरेलल टू कर्व क्यों लिया, यहाँ पे हमने मोर बिटवीन टू बाउंड्री कर्व लिया था, क्योंकि हमें ऊपर वाले कर्व से नीचे कर्व तक चलाना था। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल टू कर्व हमने क्यों लिया, क्योंकि इस सरफेस में आउटर एज ही बस है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल टू कर्व जो ड्राइव सरफेस है, हमने सिंपल इस सरफेस को पिक किया। ठीक है, एंड यहाँ पे कर्व जो है, हमने सिंपल इसकी आउटर एज को पिक करके सिलेक्ट किया कर्व। एंड यहाँ पे जो है, अभी हम टू सिलेक्ट करते हैं, सपोज एक हमने 6 mm का एक एंड मिल लिया। ठीक है, आप टूल कोई भी ले सकते हैं, नो इशू। एंड लेवल, प्लेन हाइट 25, स्टेप ओवर टूल का हाफ 3 mm तो एटलीस्ट हम रख सकते हैं। एंड सॉर्टिंग जिग जैग, सेव एंड कैलकुलेट। बट यहाँ पे अब देखो सर, ये टूल पाथ आपका जनरेट हो गया, बट
हमारा जो यहाँ से हमें टूल रेडियस अंदर चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली गो टू मार्जिन, यूज द मार्जिन, डिफाइन द मार्जिन वैल्यू एट टूल रेडियस। अगर आप एट टूल रेडियस करते हैं तो टूल ऑटोमेटिक हाफ हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, ऑटोमेटिक। लेकिन हमें अगर हम हाफ रखेंगे तो सर इसमें वो फिनिश करेगा। तो अगेन गो टू मार्जिन एंड डिफाइन द पॉइंट टू, जितना आपको इस वॉल पे मार्जिन रखना है, ये प्रोग्राम, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा टूल जो है इस सरफेस में नीचे कटिंग करे, 1-2 mm नीचे जाएगा तभी तो वो थ्रो करेगा। तो सिंपली ड्राइव सरफेस ऑफसेट -1, ठीक है। तो ये अब देखो सर टूल नीचे लग गया, 1 mm हमने एक्स्ट्रा डिफाइन किया उसको। अब सर यहाँ पे, अब हमें सपोज इस लेवल से इस सरफेस डेप्थ तक जो हमारा सॉलिड पॉकेट है और इसकी रफिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस ब्लैक सरफेस को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ सर, ठीक है। सिंपली सिलेक्ट दिस एंड हाइड दिस सरफेस, ओके, फाइन, ओके। यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं टूल की जो एंट्री है वो हेलिकल रखना चाहता हूँ, जैसे कि पॉकेट ऑपरेशंस में आप सिंपल यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली गो टू लिंक एंड यूज लीड इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एंट्री एंड लास्ट एग्जिट, एंड गो टू डिफॉल्ट। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक आर्क के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल आप देख सकते हैं एक आर्क बन रही है, ठीक है। बट हम हेलिक्स टाइप का एंट्री रखेंगे, सिंपली गो टू टेंजेंशियल आर्क and choose the height 0.5 and circle dia 100 and sweep 500, ठीक है। एंड एग्जिट जो है, एग्जिट में हम सिंपल टेंजेंशियल आर्क यूज करेंगे, नॉट सपोज 45 ओनली, एंड हाइट, ठीक है, नो इशू, सेव एंड कैलकुलेट, फाइन। आप देख सकते हैं जो एग्जिट है वो सिंपल आर्क के साथ हमारा टूल ऊपर था, और एंट्री के टाइम पे ये हेलिक्स है। जितना आप यहाँ पे आर्क स्वीप एंगल को डिफाइन करेंगे, ठीक है, सपोज 1000, सेव एंड कैलकुलेट, और ये देखें पर रिवोल्यूशन में जो उसकी हाइट हो रही है वो 0.5 के साथ। तो ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम 500 रखते हैं ओनली, ओके। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया सिंपल। अब इस टूल पाथ को हम जेड एक्सिस में पैटर्न करेंगे। तो सिंपली गो टू रफिंग एंड मोर, यूज द डेप्थ कट ओनली दिस। अब सर यहाँ पे आप ये कैलकुलेट करें कि इस फेस से, सॉरी, इस फेस से जो ये बॉटम फेस है इसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पे हमने हाइट 13 mm, ठीक है। सपोज अगर हम 0.5 का कट ऐड करेंगे तो टोटल 26 पासेस बनेंगे, ठीक है। बट 1 mm डीप हमने और गए तो 14 mm हाइट हो गई, तो 28 पासेस बनेंगे, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे चूज डिफाइन द डेप्थ एंड टोटल नंबर ऑफ पासेस 28 एंड स्पेसिंग 0.5, होल टूल पाथ, ओके, एंड सेव एंड कैलकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो एंट्री एग्जिट है वो ओनली लिंक में फर्स्ट एंट्री और लास्ट एग्जिट में है। बाकी इसमें जो पैटर्न टूल पाथ बन रहे हैं उनमें कोई हमने एंट्री एग्जिट नहीं अप्लाई किया। तो गो टू रफिंग एंड मोर एंड डिफाइन द define the entry exit, use lead in lead out, and save and calculate again, ओके, ठीक है। ये हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमने मल्टी पासेस इस एरिया पे जो आप ये ऑप्शन है इनको अगर आप यूज करते हैं और उनमें कुछ लीड इन लीड आउट चाहिए तो आपको यहाँ से डिफाइन करना है, ठीक है।
तो ये आपका टूल पाथ है सर, सिंपल। जैसे 2.5D में पॉकेट आप यूज़ करते हैं, सेम उसी टाइप से। तो गो टू सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई, नॉट सॉलिड वेरीफाई, सिंपल सिमुलेशन देखेंगे। ये टूल है, यहाँ पे एंट्री, इसकी फीड वगैरह आप सेट कर सकते हैं कि इस जो हेलिकल टाइप एंट्री है इसकी फीड आपको क्या रखनी है। ठीक है, ओके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका फाइनल जो है, फाइनल पास, ये ये फाइनल पास है। इसको एक बार टॉप से देखेंगे सर, टॉप से यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली ये थोड़ा सा सिस्टम, एक मिनट, मॉडल एक्यूरेसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे। नो इशू, गो टू डॉक्यूमेंट, इमेज क्वालिटी, इंक्रीज द एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये इस एज से हट के है, क्योंकि हमने पॉइंट टू डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो टूल है वो हट के चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टूल पाथ सर चल रहा है। ठीक है, एंड अगेन क्लियरेंस, अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे हमारा टूल ना अगेन क्लियरेंस एरिया पे गया और उठ के अगेन इस पोजीशन पे आया। तो ये बार बार क्लियरेंस एरिया भी जाना, इट्स साइकिल टाइम बढ़ जाएगा उस कंडीशन। तो हम क्यों क्लियरेंस एरिया पे लेके जाएं फुटपाथ को। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, एक बार और देखेंगे प्लीज। यहाँ पे देखेंगे टूल कैसे क्लियरेंस एरिया पे उठ के जा रहा है। ये तो ये सर आप देखो यहाँ पे 25Z+ में रिट्रैक्ट होके जा रहा है, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज जो क्लियरेंस एरिया है, यहाँ पे आप इसको सेफ्टी डिस्टेंस, डायरेक्ट, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया सेफ्टी डिस्टेंस। ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ओके, लेट्स सी। ठीक है, अगर टूल आपका -20 mm डीप पे जाके मशीनिंग कर रहा है, तो वो वहां से 2 mm ऊपर उठेगा और अगेन एंट्री पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस हमने दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लेवल में आप देखेंगे जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो 2 mm है, एंट्री एंड एग्जिट बोथ। ठीक है, तो ये है सर आपका HSS। ठीक है, और यही प्रोग्राम हमें इस पॉकेट एरिया में पैटर्न करना है। तो हम विद द हेल्प ऑफ रफिंग एंड मोर हम इसको भी यहाँ पे पैटर्न कर सकते हैं। तो सिंपली गो टू रफिंग एंड मोर, रोटेट 180 एंड कंप्लीट टूल पाथ। सॉरी, नंबर ऑफ ऑफसेट ओनली 1 रहेगा, रोटेशन एंगल 180, सॉरी। ओके, एंड सेव एंड कैलकुलेट। जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, और एक इशू है सर इसमें। इशू क्या है वो मैं अभी दिखाता हूँ एक बार। हम्म, यहाँ पे इशू देखें, टूल पाथ जब इस पास से इस प्रोफाइल में जा रहा है, तो आप देखो सर टूल नीचे नीचे गया। इसको अगर मैं वायर फ्रेम में रखूँ, ये देखें, टूल पाथ जो है वो ये नीचे नीचे जा रहा है सर। ठीक है, आपका जो अ, यहाँ पे टूल जो है हिट हो जाएगा, टूल टूट जाएगा या जॉब भी खराब हो सकता है। तो ये क्यों, हम इसको कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें यूज करना है क्लियरेंस। अब ये टूल जो है हमारा
क्लियरेंस एरिया भी उठ के जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे अ, फिर इनके इनसाइड भी वो 25 उठ रहा है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं। सपोज हमने डिस्टेंस बढ़ाया 50। 50 बहुत है इसका। एक बार सर्कल घटाया कितना है, ये है सर 50। ठीक है, तो 50 रेडियस के आप, ठीक है 30 हम कर लेते हैं इसको, नो इशू 30। एंड यूज सेफ्टी, सेफ्टी एंड यूज लीड इन लीड आउट बोथ, सेव एंड कैलकुलेट। बेसिकली मैंने अभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या अप्लाई किया उसको थोड़ा सा समझेंगे प्लीज। यहाँ पे मैंने 30 mm से कम गैप जो रहेंगे, जैसे टूल को यहाँ से यहाँ उठ के जाना है, दैट इज दिस गैप इज अंडर टू 30 mm। ओके, तो उसको हमने सिलेक्ट किया कि 30 mm से कम के गैप जो है वो सेफ्टी मोड पे चलेंगे, मतलब सेफ्टी डिस्टेंस 2 mm। और यूज भी करेंगे जो लीड इन लीड आउट हमने डिफॉल्ट पेज में डिफाइन किया उसको यूज करेंगे। और जो 30 mm से ज़्यादा का गैप, जैसे अब यहाँ से हमारा एक प्रोफाइल उठ के यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा का डिस्टेंस है तो वो क्लियरेंस एरिया पे जाए, और साथ में यूज लीड इन लीड आउट बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे यूज लीड इन लीड आउट आपका ऑप्शन भी है। ठीक है सर, एचएसएस में ऑप्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इनका, अगर यहाँ पे जो ये हेलिक्स बन रहा है इसकी फीड को आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप चाहें डिफॉल्ट लीड इन लीड आउट एंड डिफाइन द फीड रेट। ठीक है, यहाँ पे 100% का मतलब है जो कटिंग फीड है वही चलेगा। यहाँ पे अगर मैं 50 रखूंगा तो 50 चलेगा। अगर सब सिर्फ हमें लीड इन में रखना है तो लीड इन तो यही है, तो इसकी 50%, और लीड आउट का कोई इशू नहीं, 100 रहेगा, ये 100 ही रखें। सेव एंड कैलकुलेटर। सिमुलेशन देखेंगे एक बार। ये देखें सर, यहाँ पे 500 फीट चलो। अब ये 1000 हो गया। ठीक है, तो टूल जितनी बार इस एंट्री के साथ रहेगा तो उसकी फीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंट्री टाइप भी सर काफ़ी टाइप के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हर ऑप्शंस को अप्लाई करना वो डिपेंड करता है। अगर कुछ ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल आर्क, ऑर्थोगोनल टेंजेंशियल लाइन, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वर्टिकल प्रोफाइल रैम, तो इनका सबका यूज़ जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अ, आज का जो है सर एचएसएस अभी हम बेसिक ही रखते हैं, और यहाँ पे जो भी हमने दो ऑपरेशंस या तीन ऑपरेशंस जो भी बताए, एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, एचएसएस पे हम एक दो वीडियोस और भी अपडेट करेंगे, और उसमें और भी इसके इनसाइड काफ़ी फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एचएसएस को आई होप कि हाँ, थोड़ा सा डिटेलिंग आपको पता चला होगा एचएसएस क्या है। ठीक है, तो एक बार इन ऑप्शंस का यूज़ करें, और कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करें और अपना ध्यान दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।